हेलो गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो आप। आई होप आप सब ठीक हो। और मुझे पता है कि आपको FA1 में कई सारी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ी है क्योंकि आपने अच्छे से सारा वर्क नहीं लर्न करा है। तो आप अभी थोड़े टाइम के बाद आपका FA2 भी स्टार्ट होने वाला है। सो प्लीज़ टेक केयर एंड पे योर अटेન્શન ઓવર હિયર बिकॉज અમે જે કરાવીએ છીએ એમાં તમારે ध्यान આપજો। અને फ्रॉम नाउ वी स्टार्ट लेसन नंबर 3 दिल्ली सल्तनत। आज से हम लेसन नंबर 3 स्टार्ट कर रहे हैं। 1 करा, 2 स्किप करते हैं और 3 स्टार्ट करते हैं। हमारा लेसन नंबर 3 का नाम है दिल्ली सल्तनत। मतलब हमारी जो दिल्ली है उसके बारे में हमको आज ये लेसन में स्टडी करना है। दिल्ली हैज़ अ ग्लोरियस पास्ट। दिल्ली का जो पास्ट है वो बहुत ही अच्छा है। The region in and around it was habited by the hominids nearly 1 lakh years ago। वो दिल्ली सल्तनत है, वो लास्ट 1 lakh years से एस्टेब्लिश है। Several Stone Age sites have been discovered in the city। Hunter gatherers roamed in the forest and hills here। यहाँ पे कई सारी स्टोन एज आई है। फिर स्टोन एज में भी सब स्टोन एज है क्योंकि जो है ओल्ड स्टोन एज, मिडल स्टोन एज एंड न्यू स्टोन एज, वो सब आई है यहाँ पे दिल्ली में। और यहाँ पे हंटर गैदरर्स है वो रोम्ड है। रोम्ड मतलब वहाँ पे घूमे हैं और उसके आसपास हिल स्टेशंस भी है। नंबर ऑफ द साइट्स फ्रॉम द लास्ट हरप्पन पीरियड हैव आल्सो बीन डिस्कवर्ड इन द एडजॉइनिंग एरियाज। वहाँ पे हरप्पन पीरियड भी स्टार्ट हुआ है। दिल्ली ऑल्सो होल्ड एन इम्पोर्टेंट प्लेस इन द महाराष्ट्र वेयर इट इज़ रिफर्ड टू एन इंद्रप्रस्थ द कैपिटल ऑफ द पांडवा की जो सिटी है इंद्रप्रस्थ, वो भी महाराष्ट्र है, जो दिल्ली का एक हिस्सा है, वहाँ पे आई है। द सिटी वॉज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ अ कुरु महाजनपद। वहाँ पे कुरु महाजनपद की एक सिटी है। अकॉर्डिंग टू द बुद्धिस्ट लिटरेचर द कैपिटल ऑफ दिस महाजनपद वॉज इंद्रपद विच साउंड्स लाइक अ इंद्रप्रस्थ। वो जो बुद्धिस्ट लिटरेचर में महाजन पद है, उसका जो साउंड होता है वो इंद्रप्रस्थ नाम का साउंड निकलता है। इन द 8th century द तोमर राजपूत किंग्स ऑफ राजस्थान मेड द दिल्ली एज देयर साउथर्न आउटपोस्ट। देखो, जो सबसे पहले जो किंग था तोमर राजपूत, वो राजस्थान का था। उसने दिल्ली का साउथर्न साइड से स्टार्ट करा था। Anangpal Tomar I built Anangpal Tomar first built the first city of the Delhi called Lal Kot, located in the present day in the Mehruli area। मेहरुली एरिया का जो हिस्सा है उसका नाम है लाल कोट। वो किसने नाम दिया है लाल कोट? तो उसका रूलर था अनंगपल तोमर फर्स्ट था। उसने लाल कोट दिल्ली का नाम रखा था और वो अभी कहाँ पे है? मेहरुली एरिया में है। तो टोमर्स वर सक्सीस्ड बाय द चाणक्य राजपूत। चौहान राजपूत ने उस पर विजय मेड़वा। और उसके बाद देयर मोस्ट प्रोमिनेंट रूलर्स बिगिन पृथ्वीराज चौहान। और उसके बाद चौहान के बाद कौन आया? पृथ्वीराज चौहान। लेट्स रीड अबाउट द रिमेनिंग सिटीज ऑफ दिल्ली एंड द रूलर्स हु फाउंड देम। अब हम दिल्ली का जो रूलर्स है वो कौन कौन से आए थे उसके बारे में स्टडी करेंगे। फाउंडेशन ऑफ द दिल्ली सल्तनत। दिल्ली का एस्टेब्लिश कैसे हुआ? एज वी हैव रीड बिफोर, पृथ्वीराज चौहान वॉज द राजपूत रूलर वोज कैपिटल वॉज अजमेर। जो राजपूत राजा था पृथ्वीराज चौहान, उसका जो मेन सिटी है वो अजमेर है। बट द दिल्ली वॉज एन इम्पोर्टेंट सिटी इन हिज किंगडम। लेकिन उसके अंडर में एक इम्पोर्टेंट, बहुत ही अच्छा एक दूसरा भी सिटी है, वो क्या है? दिल्ली। द तुर्किश एम्पायर वॉज ट्राइंग टू एक्सटेंडेड इट्स फ्लूरियस इन द इंडिया एंड मोहम्मद गौरी अटैक्ड पृथ्वीराज चौहान इन द सेकंड बैटल ऑफ द
1192 में सेकंड बैटल हुआ पृथ्वीराज चौहान एंड मोहम्मद घोरी के बीच में, उसमें से मोहम्मद घोरी है वो विन हो गया। द डिफीट ऑफ द पृथ्वीराज चौहान इन द बैटल गेव द तुर्कीज रूलर एंड अपॉर्चुनिटी टू एस्टैब्लिश देयर कंट्रोल ओवर द दिल्ली। और पृथ्वीराज चौहान है वो बैटल में हार गया। उसके ऊपर किसने रूल करा? जो तुर्कीज रूलर थे उसने रूल करना स्टार्ट करा। मोहम्मद घोरी along with his military generals was able to extend Turkey's rules to other parts of the India। जो मोहम्मद घोरी था उसके पास बहुत ही बड़ा मिलिट्री ग्रुप था। सो उसने दिल्ली पर तो राज किया, लेकिन उसके आसपास के विस्तार में भी उसने रूल करना स्टार्ट करा। द रूलर्स ऑफ द दिल्ली सुल्तानत रीजन ड्यूरिंग द पीरियड 1206 to 1526 सेंचुरी। उसने मोहम्मद घोरी ने दिल्ली पर राज किया, वो पीरियड है 1206 to 1526। During this period, they had spanned more than 300 years. 5 ruling dynasties domesticated the political sense of the Indian subcontinent। और ये टाइम है, उस टाइम पीरियड में 300 ईयर्स तक सारे तुर्कीज ने और स्पेन ने रूल करा, और उसमें 5 डायनास्टीज आई। 5 डायनास्टी मतलब वंश, हम बोलते हैं ना कि चौहान वंश, राजकीय वंश, और वो सब उसकी कास्ट और वो सब है। दीज डायनास्टीज वर, ये डायनास्टीज कौन सी है मैडम? ऊपर प्लीज। स्लेव डायनास्टी, खिलजी डायनास्टी, तुगलक डायनास्टी, सईद डायनास्टी एंड लोडीज डायनास्टी, ये 5 डायनास्टी वहाँ पे आई। मतलब कि जो स्लेव डायनास्टी, स्लेव नाम की जो स्लेव वंश के राजा थे पहले वो आए, उसके बाद खिलजी वंश के राजा आए, फिर तुगलक के मुगल आए, फिर सईद डायनास्टी के लोग आए रूल करने के लिए, और लास्ट में लोडी डायनास्टी के रूलर्स आए। The second, third, fourth and fifth cities of the Delhi were constructed under the Delhi Sultanate। second, third, fourth and fifth city है दिल्ली का, वो दिल्ली सल्तनत बोलते हैं। स्लेव डायनास्टी, फर्स्ट हम ये स्लेव डायनास्टी के बारे में स्टडी करेंगे। द तुर्कीज रूलर्स हैड exclusively chosen slaves who were trained to the excel finally both in the military and the intellectual spheres। तो मिलिट्री और इंटेलेक्चुअल फ्रेज होता है, हिस्सा होता है, उसमें जो सबसे जो स्लेव होते हैं, उससे गुलाम होते हैं, वो आए। These slaves often rose to higher political and military ranks to finally become a rulers। वो सारे स्लेव डायनेस्टी के लोग थे, वो बहुत ही पॉलिटिकली एंड मिलिट्री उसके पास बहुत ही ज़्यादा थे। ममलुक मीन्स अ स्लेव whose parents were not slaves। ममलुक मतलब उसके पेरेंट्स होते हैं, वो स्लेव नहीं है, लेकिन वो इंसान स्लेव है, वो गुलाम है, लेकिन उसके पेरेंट्स वो राजा के गुलाम नहीं थे, उससे क्या बोलते हैं? ममलुक। दिस दिल्ली सल्तनत कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश एंड बलबान वर वंस स्लेव्स। और उस वक्त दिल्ली के स्लेव में कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश एंड बलबान नाम के स्लेव्स थे। As a Muhammad Ghori did not have an heir, his territories were occupied by his governors। देखो, मोहम्मद घोरी था, उसके जो कंट्रोल वो करता था, रूल करता था, लेकिन उसका ध्यान कौन रखता था? उसके गवर्नर्स रखते थे। घोरीज इंडियन टेरिटरीज वर एडमिनिस्ट्रेटेड बाय द कुतुबुद्दीन ऐबक। और जो उसका जो हिस्सा था, सारा प्रदेश था, उसका ध्यान कौन रखता था? कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक वॉज अ स्लेव ऑफ द मोहम्मद घोरी। मोहम्मद घोरी का वो कुतुबुद्दीन ऐबक है, वो स्लेव था, गुलाम था। हेंस द डायनास्टी फाउंडेड बाय हिम इज नॉन एज द स्लेव और अ ममलुक डायनास्टी। और इसी तरह वो डायनास्टी को हम स्लेव डायनास्टी या फिर ममलुक डायनास्टी बोलते हैं। विद द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ द स्लेव डायनास्टी इन दिल्ली, द तुर्कीज रूल्स बिगन इन इंडिया। और स्लेव डायनास्टी के बीच में तुर्की रूलर्स आए इंडिया में। As Delhi was the center of the political, cultural, economic and social changes in the India subcontinent, this period is independently identified as the rulers of the Delhi Sultanate। देखो, दिल्ली में कई सारे चेंजेस होते हैं, पॉलिटिकली, कल्चरल, इकोनॉमिक एंड सोशल, सारे लोग की लाइफस्टाइल में, उसके इकोनॉमिक मतलब उसके पैसे में, वो
वो लोग थे वहाँ पे गरीब नहीं थे, वहाँ के लोग अमीर थे। फिर उसकी पॉलिटिकल मतलब वहाँ के राजा की जो नीति थी वो कैसी थी, पॉलिटिक और कल्चरल, और उसके लोग के कल्चर में भी चेंजेस आते थे। तो इसीलिए हमने वो रूलर ने उसे दिल्ली सल्तनत नाम दिया। अभी आता है कुतुब मीनार, और फर्स्ट जो किंग था वहाँ का रूलर था वो है कुतुबुद्दीन ऐबक। As I mentioned before, कुतुबुद्दीन ऐबक फाउंड द स्लेव डायनेस्टी इन 1206, और जो दिल्ली सल्तनत था उस पर राज करने का टाइम स्टार्ट हुआ कुतुबुद्दीन ऐबक से, और वो 1206 से स्टार्ट हुआ। He initially ruled from the Lahore and later shift to the Delhi. वो पहले लाहौर में रूल करता था और उसके बाद वो उसने दिल्ली पे रूल करा। He was a king-hearted ruler, kind-hearted ruler, and was fondly known as the लखबख्श और द गिवर ऑफ लाख्स। देखो वो बहुत ही एक अच्छा इंसान था, तो उसको लोग ने क्या नाम दिया, लखबख्श, और गिवर ऑफ लाख्स, मतलब कई सारे लोग को माफ़ करने वाला, उसका नाम दिया था लखबख्श। He initiated the construction of the कुतुब मीनार in the Delhi and constructed the 2.5 दिन का झोपड़ा मॉस्क इन द अजमेर। जो कुतुबुद्दीन ऐबक था उसने दिल्ली में कुतुब मीनार का वर्क स्टार्ट करा, और अजमेर था उसमें 2.5 दिन का झोपड़ा नाम का एक मस्जिद है वो भी उसने बनाया था। ओके बच्चों, तो आई होप आपको समझ में आता है, क्योंकि जो वो कुतुबुद्दीन ऐबक है उसके अंदर में दो सिटीज़ थे, फर्स्ट था अजमेर एंड सेकंड था दिल्ली। तो उसने दोनों सिटी में चेंजेस लाए। जो दिल्ली था उसमें उसने कुतुब मीनार बनाया, और जो अजमेर था वहाँ पे उसने 2.5 दिन का झोपड़ा जो एक मस्जिद थी वो बनाई। कुतुबुद्दीन ऐबक डाइड विथ वाइल प्लेइंग पोलो। कुतुबुद्दीन ऐबक है, ये इसका पिक्चर है, वो कब मरा, तो पोलो गेम वो खेलता था उस वक्त वो गुजर गया। नेक्स्ट पेज पे है शमसुद्दीन इल्तुतमिश। शमसुद्दीन इल्तुतमिश इज कंस्ट्रक्टेड द रियल फाउंडर ऑफ द स्लेव और ममलुक डायनेस्टी। और ममलुक और स्लेव डायनेस्टी का जो सबसे अच्छा प्रभावशाली जो रूलर था वो था इल्तुतमिश। Initially, his ancestor to the thrones was challenged by the Aram Shah. आरम शाह कुतुबुद्दीन ऐबक सन। जो कुतुबुद्दीन ऐबक का जो सन था उसके सामने वो चैलेंज था, आरम शाह था वो। इल्तुतमिश वॉज द सन इन लॉ एंड स्लेव ऑफ ऐबक। वो इल्तुतमिश था, वो सन इन लॉ था किसका, इल्तुतमिश का, एंड वो स्लेव था, गुलाम था ऐबक का। कुतुबुद्दीन ऐबक का वो गुलाम था और वो सन इन लॉ था किसका, इल्तुतमिश का। कुतुबुद्दीन ऐबक was impressed by the Iltutmish administrative abilities and was therefore set free. कुतुबुद्दीन ऐबक था, वो इल्तुतमिश की जो वर्क था एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क उससे बहुत ही इम्प्रेस हुआ और उसके बाद उसे फ्री करा। Iltutmish completed the construction of the Qutub Minar by the building the 2nd, 3rd and 4th floor. जो इल्तुतमिश था उसने कुतुब मीनार का सारा वर्क कंप्लीट कराया। उसने 2nd, 3rd एंड 4th फ्लोर के 2nd, 3rd एंड 4th तक के फ्लोर से। He organized a group of 40 noble तुर्काने चहलगानी to administer his kingdom. उसने तुर्काने चहलगानी बनाया जिसमें जो किंग था वो उसमें ध्यान रखता था। He established a mint and introduced silver coins known as the टंका। टंका नाम का उसने जो कॉइन था वो बनाया, उसको उसने नाम दिया सिल्वर कॉइन। He declared Raiza his daughter as the next ruler. अब शमसुद्दीन इल्तुतमिश था, इल्तुतमिश ने अपना जो सारा वर्क था वो उसके बाद अपनी डॉटर थी रजिया उसको दिया। रजिया सुल्ताना was the first woman ruler who set one of the thrones of the Delhi. दिल्ली पे सबसे पहली वुमन थी राज करने वाली, वो रजिया सुल्ताना थी। She was the wise, prudent, generous and efficient leader. वो बहुत ही अच्छी एंड समझदार लेडी थी जिसने राज करा था दिल्ली पे। आफ्टर द डेथ ऑफ हिज eldest son, Iltutmish did not find his other son
as efficient as his daughter रज़िया। देखो जो इल्तुतमिश था उसका बड़ा सन था, वो डेथ हो गया, तो उसका दूसरा बच्चा था उसको उसने नहीं सौंपा, क्योंकि रज़िया थी वो बहुत ही समझदार एंड एक्टिव गर्ल थी, वो उसकी डॉटर थी, तो उसने सारा राज करने का काम उसकी बेटी रज़िया को सौंपा। बिफोर हिज डेथ ही चूज रज़िया एज हिज सक्सेसर, but the nobles were disappointed with his choice as it was against the male dominated idea of the not allowing women to rule। देखो अब इल्तुतमिश ने अपनी डॉटर रज़िया को दिल्ली पे राज करने के लिए बिठाया, लेकिन सारे मेल डोमिनेटेड पर्सन थे, वो ये मानते थे कि वुमन है वो राज नहीं कर सकती है, तो वो रज़िया के सामने एक चैलेंज था। Hence after the death of the Iltutmish they choose रुखुद्दीन फिरोज शाह, रज़िया's brother, as the successor to the throne। अभी रज़िया का जो भाई था रुकनुद्दीन फिरोज, उसको अपने रज़िया ने सौंपा सारा वर्क। रुकनुद्दीन was an efficient ruler who spent his time in exploiting and enjoying the fortune of the royal treasury। वो जो रुकनुद्दीन था वो क्या करता था कि अपना टाइम वेस्ट करता था, जो रॉयल की जो ट्रेजरी थी, जो सामान था पैसे का, वो सब वो वेस्ट करता था। रज़िया फेस्ड मैनी चैलेंजेस स्पेशली स्ट्रॉन्ग ऑपोजिट फ्रॉम द चहलगानी, वो उसके सामने कई सारे चैलेंजेस आए। शी कैप्चर्ड द थॉर्न्स विद द सपोर्टेड ऑफ हर फॉलोअर्स, उसने सारे मुश्किल घड़ी को उसने फेस करा। एंड रज़िया रूल्ड फॉर अ शॉर्ट पीरियड ऑफ द 4 years, रज़िया ने 4 years तक दिल्ली पे राज करा। हर क्लोज एसोसिएशन विद द अभिसिनियन स्लेव Yakut was used as an excuse for revolts against her। देखो जो यक्त था उसने उसके सामने चैलेंज रखा। रज़िया अटेम्प्ट्स नीचे मैडम, रज़िया अटेम्प्ट्स टू curb the rebellion fell and she was captured at the Bhatinda by Altunia, the governor of the भटिंडा के गवर्नर से उसके सामने उसने एक रिबेल करा, मतलब उसने सामना करा। शी मैरिड अल्तुनिया एंड freed herself, but a few months later both were killed in their efforts to regain her thrones। और थोड़े समय के बाद अल्तुनिया से उसने मैरिज करा, और मैरिज के बाद थोड़े समय के बाद उन दोनों का डेथ हो गया। रज़िया's death was followed by the political chaos and uncertainty। जो रज़िया का डेथ था उससे क्या हुआ कि जो सारा राज करने का जो ट्रिक था उसमें कई सारे केओस आए, मतलब कई सारे हर्डल्स आए। बहराम एंड मसूद वॉज द सक्सेसर ऑफ द इल्तुतमिश। बहराम एंड मसूद थे वो इल्तुतमिश के सबसे अच्छे एडमिनिस्ट्रेटिव थे। ऑक्यूपाइड द थॉर्न्स इन द क्विक सक्सेशंस बट वेर रिमूव्ड और किल्ड बाय द नोबिलिटी, और उसको भी वो सब ने निकाल दिया। इवेंचुअली नसीरुद्दीन मोहम्मद द यंगर सन ऑफ इल्तुतमिश एक्सेंटेड द थॉर्न्स, और उसके बाद जो इल्तुतमिश का सन आया छोटा वाला नसीरुद्दीन मोहम्मद, उसने सारा वर्क संभाला। ही टोटली सरेंडर्ड टू द नोबिलिटी। वन ऑफ हिज नोबल्स बलबान बिकेम द प्राइम मिनिस्टर, और उसका बलबान नाम का जो एक इंसान था वो प्राइम मिनिस्टर बना। ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम बलबान बिकेम ऑल द पावरफुल इन द स्टेट, और जैसे जैसे समय बीतता गया ऐसे नसीरुद्दीन से ज़्यादा वर्क कौन करने लगा, जो बलबान था वो, और इसी तरह बलबान ने अपने पावर से पूरा स्टेट अपने कब्जे में ले लिया। अभी आता है थर्ड आता है घियासुद्दीन बलबान। अभी ये बलबान आया तो उससे क्या वर्क करा, तो ये सब उसके बारे में है। आफ्टर नसीरुद्दीन डाइड बलबान बिकेम द अनडिस्प्यूटेड सुल्तान ऑफ दिल्ली, और दिल्ली का सुल्तान कौन बना, घियासुद्दीन बलबान। ही अडॉप्टेड द पॉलिसी ऑफ ब्लड एंड आयरन
to suppress the internal and external opposition against him. उसने ब्लड एंड आयरन नाम का जो पॉलिसी थी वो बाहर निकाली थी. दिस पॉलिसी इम्प्लाइड अ हार्श एंड द स्ट्रिक्ट अप्रोच टू क्रश हिज एनिमीज एंड इफेक्टिवली एडमिनिस्ट्रेट हिज किंगडम. और उसने बहुत ही स्ट्रिक्टली सारे किंगडम पे राज करा. देयर वॉज नो हेजिटेशंस इन द शेडिंग ब्लड इन ऑर्डर टू एस्टैब्लिश द सल्तनस सप्रीमेसी. उसने क्या करा, कई सारा खून बहा दिया वो दिल्ली पे राज करने के लिए. ही एस्टैब्लिश एन इफिशिएंट स्पाई सिस्टम एंड अवेक सेवरल पनिशमेंट इवन फॉर द पेटी क्राइम्स. जो कोई भी इंसान क्राइम कर रहा था उसके ऊपर उसने कई सारे रूल्स लगाए. ही बैंड सोशल मीटिंग्स एंड मैट्रिमोनियल एलियंस अमंग द नोबल्स. उसने क्या करा कि जो सारे लोग थे वो सोशल मीटिंग करते थे, सो उसने वो सब बंद कर दिया. ही इंट्रोड्यूस सेवरल पार्सियन प्रैक्टिसेस सच एज सिजना एंड पैबोसी टू इवेल द पोजिशन ऑफ द सुल्तान. उसने दो कस्टम बाहर पाड़ी, सिजना एंड पैबोसी. सिजना वॉज द प्रैक्टिस ऑफ नीलिंग डाउन बिफोर द सुल्तान. सिजदा किसे बोलते हैं, जो सुल्तान होता है उसके सामने अपनी नी पे बैठ के उसके सामने झुक जाना. एंड द पैबोसी वॉज द प्रैक्टिस ऑफ किसिंग हिज फीट. और पैबोसी उसे बोलते हैं जो उसके पैर को चूमते हैं. ही क्लियर्ड फॉरेस्ट अराउंड दिल्ली टू कॉप द मेवाती वो ऑफन प्लंडर्ड दिल्ली. देखो उसने क्या करा कि दिल्ली के आसपास जो फॉरेस्ट थे वो निकाल दिए. ही ब्रोक ऑन द पावर ऑफ चहलगानी नोबल्स. उसने चहलगानी नोबल्स थे उसके जो पावर्स थे उसके रूल्स थे उसने तोड़ दिए. ही ऑल्सो कंस्ट्रक्टेड न्यू फोर्ट्स ऑन द वेस्टर्न बॉर्डर टू सेव दिल्ली फ्रॉम फ्रिक्वेंट मंगोल रेड्स. जो मंगल्स के लोग थे वो वेस्ट साइड से अटैक करते थे, तो उसने वेस्ट साइड में जो फोर्ट था, जो किला था, उसके वेस्ट साइड वाला हिस्सा उसने बनवाना स्टार्ट करा. अभी आती है खिलजी डायनास्टी. खिलजी डायनास्टी ये सेकंड डायनास्टी है. फर्स्ट हमने स्लेव डायनास्टी करी, ये सेकंड है खिलजी डायनास्टी. आफ्टर बलबान हिज सक्सेसर प्रूव्ड टू वीक एंड इनकॉम्पिटेंट. जो बलबान था उसके बाद के जो सारे रूलर्स थे वो कैसे वीक थे एंड इनकॉम्पिटेंट थे, मतलब वो अच्छे से वर्क नहीं करते थे. बलबान्स ग्रैंडसन वॉज पुट द डेथ बाय हिज ओन नोबेल और one of the whom was from the Khilji tribe फिरोज शाह. फिरोज शाह ने उसके बाद सारा वर्क स्टार्ट करा. द खिलजी वर प्राइमरली ऑफ तुर्कीज ओरिजिन बट दे वर मोस्टली सेटल्ड इन द अफगानिस्तान. ये खिलजी था वो मेन तो तुर्की का था, लेकिन वो वहाँ पे वो सेट कहाँ पे हुआ था, अफगानिस्तान में. फिरोज शाह टूक द नेम ऑफ जलालुद्दीन ऑन द असेंडिंग द थ्रोन ऑफ द दिल्ली. फिरोज शाह के बाद क्या आया, जलालुद्दीन खिलजी. आफ्टर किलिंग द लास्ट रूलर ऑफ द स्लेव डायनास्टी, जलालुद्दीन खिलजी फाउंड द खिलजी डायनास्टी. जो स्लेव डायनास्टी थी उसका लास्ट रूलर कौन था, बलबान. और उसके बाद जो खिलजी डायनास्टी स्टार्ट हुई उसका फर्स्ट रूलर आया जलालुद्दीन खिलजी. Jalaluddin everted and the invention of the Mongol in the 1291. 1291 में जलालुद्दीन ने खिलजी डायनास्टी स्टार्ट करी. इट वॉज ड्यूरिंग हिज रीजन दैट अलाउद्दीन खिलजी हिज नेफ्यू डिफीटेड द रूलर्स ऑफ देवागिरी. देवागिरी पे उस वक्त उसका जो भतीजा था वो राज करता था, अलाउद्दीन खिलजी. It was the first successful expedition of any sultanate rule in the Deccans. और उसकी जो स्ट्रेटेजी थी उसकी मदद से वो कई सारे ईयर तक वो रूल कर सकते थे दिल्ली पे. He was murdered by his nephew later. और जो जलालुद्दीन खिलजी था उसका मर्डर उसका नेफ्यू ने कर दिया. अब आता है अलाउद्दीन खिलजी. अलाउद्दीन खिलजी जो जलालुद्दीन खिलजी था उसका नेफ्यू है. इसको ये नेफ्यू था अलाउद्दीन खिलजी, उसने जलालुद्दीन को मार डाला.
अभी अलाउद्दीन ने क्या करा कि अलाउद्दीन खिलजी एक्सटेंडेड द थ्रोन्स इन द 1296। 1291 में कौन आया था? जलालुद्दीन खिलजी। और 1296 में अलाउद्दीन खिलजी ने वर्क अपना रूल करना स्टार्ट करा। हिज रीजन इज नॉन फॉर द एक्सपेंशन एंड कंसोलिडेशंस ऑफ द सल्तनत। जो दिल्ली में कई सारे चेंजेस में लाने वाला फर्स्ट इंसान अलाउद्दीन था। He introduced the market control policy to check the rise in the prices of the goods and maintain the large army without increasing the financial burden of the people। देखो अभी उसने क्या स्टार्ट करा कि आर्मी लोग थे उसके ऊपर कोई भी फाइनेंशियल बर्डन नहीं दिया, और जो लोग थे वो सारा जो पाक और वो सब मार्केट में उगाते थे वो उसने स्टार्ट करा। उसने मार्केट पॉलिसी स्टार्ट करी। He increased the land revenue in the Doab region by 50%। उसने 50% में लैंड रेवेन्यू स्टार्ट करा। He repainted the forts which stood on the routes of the Mongols and also built new forts and strategic places। स्ट्रेटेजिक प्लेसेस उसने मतलब कि नए नए उसने प्लेस बनाए। ही कंस्ट्रक्टेड द सेकंड सिटी ऑफ द दिल्ली। उसने दिल्ली का सेकंड सिटी है सीरी, वो उसने बनाया अलाउद्दीन खिलजी ने। द मंगोल्स अटैक्टेड द सिटी एंड वर डिफीटेड। मंगोल्स ने उस पर अटैक करा और उसके बाद वो हार गया। It is believed that the arrested Mongols were crushed by the elephant inside his fort at the order of the Alauddin Khilji। अलाउद्दीन खिलजी के ऑर्डर पे जो एलिफेंट था उसको फोर्ट था, किला था, वहाँ पे उसने जो अपना मोंगोस है जो उसके सामने आया था बैटल में उसको हराया, और मोंगोल्स को उसने कोर्ट के सामने रखा और फिर एलिफेंट ने मार मार के उसकी मौत दी। Since a head is called Sir in the local language, his fort came to become known as the Siri Fort। जो हेड था कोर्ट का उसको वो सीर बोलते थे, सीर, और उसी तरह वो फोर्ट का किला का नाम पड़ा सीरी फोर्ट। He also commissioned the अलाई दरवाज़ा द गेटवे ऑफ कुतुब मीनार। उसने अलाई दरवाज़ा बनाया जो कुतुब मीनार का गेटवे है, जाने का रास्ता है। मुबारक शाह खिलजी अभी आता है, उसके बाद मुबारक शाह खिलजी। मुबारक शाह सक्सीडेड अलाउद्दीन खिलजी एंड डिक्लेयर्ड हिमसेल्फ एज द कैलिप्स। उसने मुबारक शाह आया, वो सबसे अच्छा सक्सेसर था, राजा था, और उसने कैलिप्स नाम का उसने अपने आप को कैलिप्स कह के पुकारा। खुसरू शाह हिज स्लेव किल हिम एंड ऑक्यूपाइड द थ्रोन। और मुबारक शाह था उसको मार डाला खुरू शाह ने, और उसने उसके बाद सारा वर्क स्टार्ट करा। अभी आती है थर्ड वाली डायनास्टी, वो है तुगलक डायनास्टी। फर्स्ट है स्लेव डायनास्टी, फिर आता है ये सेकंड डायनास्टी, और थर्ड वाली है तुगलक डायनास्टी। विद द एंड ऑफ द खिलजी डायनास्टी, सेकंड वाली है खिलजी डायनास्टी। खिलजी डायनास्टी के बाद आया तुगलक डायनास्टी। अ न्यू रूलर घियासुद्दीन तुगलक रोज द पावर एंड एस्टैब्लिश द तुगलक डायनास्टी इन 1320। 1320 में तुगलक डायनास्टी आई, और उसका फर्स्ट वाला रूलर था घियासुद्दीन तुगलक। अभी उसके बारे में पढ़ेंगे। घियासुद्दीन तुगलक वॉज द जनरल इन द मुबारक शाह खिलजीज आर्मी। जो मुबारक शाह खिलजी का आर्मी था उसका जनरल था, कमांडो था, वो था कौन था? घियासुद्दीन तुगलक। ही avenged the death of his master by killing the खुसरू शाह and became the सुल्तान। उसने अपना मास्टर खुसरू शाह को मार डाला और इसी तरह वो सुल्तान बना, रूलर बना। He adopted the name घियासुद्दीन तुगलक and founded the तुगलक डायनास्टी। और उसके बाद उसने अपने आप को तुगलक डायनास्टी से अपने आप को क्या नाम दिया? घियासुद्दीन तुगलक। पहले उसका नाम था क्या था? मुबारक शाह खिलजी, मुबारक शाह खिलजी था।
उसने अपने मिनिस्टर था उसको मार डाला और फिर वहाँ पे राज करने के लिए नया नाम दिया गियासुद्दीन तुगलक। He annexed and integrated one girl into the दिल्ली सल्तान, और इसने इसी तरह उसने दिल्ली पे राज करना स्टार्ट करा। इन इट शॉर्ट रीजन ऑफ 5 years ही नॉट ओनली एक्सपांडेड दिल्ली सल्तान बट ऑल्सो कंसोलिडेटेड इट। देखो उसने दिल्ली को सिर्फ 5 साल रूल कर रहा था, लेकिन उसने कई सारे चेंजेस लाए। ही बिल्ड द थर्ड सिटी ऑफ द दिल्ली कॉल्ड तुगलकाबाद। उसने थर्ड सिटी बनाया दिल्ली का तुगलकाबाद। सेकंड सिटी आगे हमने पढ़ी, सेकंड सिटी किसने बनाई थी? खिलजी डायनास्टी में आई थी। ओके, और थर्ड वाली सिटी है दिल्ली की, वो किसने बनाई? गियासुद्दीन तुगलक ने। गियासुद्दीन वॉज अ कैपेबल कमांडर, वो सबसे अच्छा कमांडर था। ही स्ट्रेंथन्ड द डिफेंस ऑफ द नॉर्थर्न फ्रंटियर अगेंस्ट द मंगोल्स इन्वेडर्स। जो मंगोल्स के व्यापारी थे उसके सामने उसने उसको हराया और उसने अपना एक किला बनाया नॉर्थ वेस्ट साइड में। ही इन्वेडेड बंगाल एंड ऑक्यूपाइड अ लार्ज पार्ट ऑफ इट। उसने बंगाल का बहुत ही बड़ा हिस्सा जीत लिया। ही एंडेड द करप्शन इन द एडमिनिस्ट्रेशन एंड इंक्रीज द एरिया अंडर द कल्टिवेशन। उसने क्या करा कि जो करप्शन होता था वो रोका और उसने कल्टीवेशन स्टार्ट करा। इट इज एलिगेटेड दैट ही वॉज किल्ड एट द बिहेस्ट ऑफ हिज सन मोहम्मद बिन तुगलक इन 1324, और मोहम्मद बिन तुगलक ने उसको हराया। अभी नेक्स्ट आता है मोहम्मद बिन तुगलक। ही वॉज द लर्न एंड कॉम्प्लिस्ड लोअर ऑफ फाइन आर्ट। वो किसके लिए फेमस था? आर्ट के लिए। ही इज नोन फॉर हिज वेरियस एक्सपेरिमेंट विच वर अहेड ऑफ हिज टाइम एंड देयरफॉर ही वाज क्रिटिसाइज्ड फॉर हिज पॉलिसीज। देखो उसने क्या करा कि उसको आर्ट एंड लिटरेचर बहुत ही अच्छा लगता था, तो उसने उसके ऊपर उस वक्त उसने आर्ट के ऊपर बहुत ही ज़्यादा ध्यान रखा, तो उसकी पॉलिसी के अगेंस्ट था। He is often called a mixture of opposites by some historians about which you will read later in the chapter. वो एक opposite था, सारे लोग से अलग था। He died in the 1351 after nomination his cousin Firoz Shah as the next ruler. फिरोज शाह जो नेक्स्ट रूलर था और उस वक्त 1351 में उसका डेथ हुआ। मोहम्मद बिन तुगलक बिल्ड द फोर्थ सिटी ऑफ दिल्ली जहांपना नाम का उसने फोर्थ वाला सिटी बनाया। इब्न बतूता द मोरक्कन ट्रैवलर्स विजिटेड दिल्ली ड्यूरिंग द रूलर ऑफ मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक के वक्त में मोरक्को के ट्रैवलर्स आए थे। He described how the person who wanted to visit his sultan had to pass through 3 huge, heavily graduated gates। और उसने जो मोरक्को के ट्रैवलर्स थे उन्होंने अवेयर करा कैसे कि हमको कोई भी सुल्तान के सामने प्रेजेंट होना है तो हमें 3 गेट में से पास होके मिलना है। He wound then entered the court of 1000 pillars। उसके बाद उसने कई 1000 पिलर्स उसने बनाए, विच वॉज द ह्यूज हॉल एंड डिकोरेटेड विद द एक्सपेंसिव मटेरियल्स। उसने 1000 पिलर्स बनाए और वो भी डेकोरेट किए। दिस वॉज द प्लेस वर द सुल्तान हैड हिज पब्लिक कोर्ट। और इसी तरह उसने एक पब्लिक कोर्ट बनाया। द सुल्तान्स बर्थडे एंड नवरोज वर बोथ सेलिब्रेटेड विद द ग्रेट पॉम्प एंड स्प्लेंडर। बहुत ही अच्छा। जो नवरोज़ है वो एक न्यू पार्सियन ईयर है, वो पार्सियन ईयर और जो राजा का जो बर्थडे था वो दोनों सारे लोग बहुत ही अच्छे से सेलिब्रेट करते थे। नेक्स्ट अभी आता है फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक अबॉलिश्ड मैनी टैक्सेस। फिरोज शाह के समय में कई सारे टैक्सेस आए। ही ओपन्ड हॉस्पिटल्स कॉलेज दारुल शफा एंड डेवलप्ड मैनी ऑर्चर्ड्स। उसने हॉस्पिटल्स बनाए
और दारुल शफा नाम का एक हॉस्पिटल बनाया और उसमें उसने ऑर्चर्ड्स के कई सारे ट्रीज प्लांट किए। ही वॉज वेरी फॉन्ड ऑफ द स्लेव्स एंड केप्ट अबाउट 1,80,000 स्लेव्स। उसको गुलाम रखना बहुत ही अच्छा लगता था, तो उसके पास 1,80,000 स्लेव थे। ही ओपन अ डिपार्टमेंट दीवाने बंगान टू लुक आफ्टर द स्लेव्स। उसने स्लेव के ध्यान रखने के लिए उसने क्या बनाया, दीवाने बंगान बनाया। ही वॉज वन ऑफ द फर्स्ट कंजर्वेशंस ऑफ इंडिया, और वो इंडिया का सबसे पहला कंजर्वेशन था। ही गॉट द 4th फ्लोर ऑफ द कुतुब मीनार रिपेयर्ड एंड एडेड द 5th वन। उसने कुतुब मीनार का 4th फ्लोर था, उसमें रिनोवेशन स्टार्ट कराया और 5th फ्लोर बनाया। He restored a water tank and hose khas in Delhi, which was built for the city of Siri. City of Siri था, सीरी का एक सिटी है, वो हौज खास है, वो पानी को स्टोर करने के लिए बनाया। He got several canals built, उसने कई सारी कैनल्स बनाई। He became the first Sultan ruler to build a city near the Yamuna river. यमुना नदी के किनारे जो पहला वाला सिटी बनाया वो उसने बनाया है। इट वॉज द 5th सिटी ऑफ द दिल्ली विच वॉज कॉल्ड एट फिरोजाबाद। उसने दिल्ली का 5th सिटी बनाया, उसका नाम है फिरोजाबाद। द फेमस फोर्ट फिरोज शाह कोटला वॉज बिल्ट बाय हिम। फिरोज शाह कोटला है वो उसने बनवाया है। ही डाइड इन द 1388 एंड हिज सक्सेसर प्रूव्ड टू एक्सट्रीमली इनकॉम्पिटेंट। उसका डेट 1388 में हुआ और उसके जो सक्सेसर थे उसमें सबसे पहला था। They faced many internal and external revolts. उसके सामने कई सारी प्रॉब्लम्स आई। Soon the rule of the Tughlaqs came to an end, और एंड में तुगलक डायनास्टी आई। अभी आती है सईद डायनास्टी। Timur, who was the strongest ruler of the Persia and the Central Asia in the latter half of the 14th century, had appointed Khizr Khan as the governor of the Punjab. जो पंजाब का गवर्नर था खिरोज खान, उसमें से सबसे बड़ा पावरफुल था तिमूर। In 1440, Khizr Khan marched to the Delhi and occupied the thrones of the Delhi Sultanate. उसने 1404 में खिज़र खान आया, उसने वो सारा जो दिल्ली का काम स्टार्ट करा। He laid the foundation of the new dynasty known as the Sayyid Sultanate of the Delhi. सईद सल्तनत नाम की जो डायनास्टी थी वो उसने बनाई। द सईद डायनास्टी सो द रूल ऑफ 4 सुल्तान। सईद डायनास्टी में भी 4 सुल्तान आए। फर्स्ट है खिज़र खान, मुबारक शाह, मोहम्मद शाह एंड आलम शाह। ये 4 रूलर्स आए कहाँ पे रूल करने के लिए, दिल्ली में। अभी आते ड्यूरिंग द रीजन ऑफ द सईद पंजाब वॉज इन द टर्मोइल and there were frequent revolts at various places. और इसी तरह पंजाब में कई सारे रिवॉल्वर्स आए और उसमें से सबसे अच्छा रिवॉल्ट किसे मिला सईद डायनास्टी में। अभी आती है लोडी डायनास्टी। बलहुल लोडी, सिकंदर लोडी एंड इब्राहिम लोडी। The last ruler of the Sayyid dynasty, Alam Shah, was overthrown by the Balhun Lodi, who was the governor of the Lahore and Sirhind. लाहौर एंड सिरहिंद का जो गवर्नर था बुल्हान लोडी, वो उसने स्टार्ट करा वर्क। बुल्हान लोडी ऑक्यूपाइड दिल्ली एंड फाउंड द लोडी डायनास्टी। और बुल्हान लोडी ने वहाँ पे राज करना स्टार्ट करा। ही रूल्ड दिल्ली फ्रॉम 1451 टू 1489। उसने दिल्ली पे राज करा 1451 से 1489 तक। उसके बाद आया सिकंदर लोडी। सिकंदर लोडी द मोस्ट कैपेबल रूलर ऑफ दिस डायनास्टी। सिकंदर लोडी ascended the thrones in the 1489। जो सिकंदर लोडी का स्टार्टिंग ईयर था 1489। ही ट्राइड टू consolidate his power by bringing the provincial governor and chieftains under his control। उसने प्रोविंशियल गवर्नर्स रखे और
chieftains भी रखे। he suppressed the prevailing disorder and attempt to restore the dignity of the court in दिल्ली, और उसने दिल्ली में कोर्ट बनाई। फिर उसके बाद आता है इब्राहिम लोडी। सिकंदर लोडी वॉज सक्सीड बाय द इब्राहिम लोडी 1517। सिकंदर लोडी था, उसके बाद आया इब्राहिम लोडी 1517। He was known as the arrogant ruler, वो सबसे एरोगेंट रूलर था, घमंडी था। Who treated the Afghan nobles badly and made them several enemies। उसने अफगान के कई सारे जो किंग थे उसके ऊपर उसने राज करा और उन्हें और इसी तरह उसने अपने एनिमीज कई सारे हो गए। दौलत खान लोडी, द गवर्नर ऑफ पंजाब, टर्न अगेंस्ट हिम एंड डिक्लेयर्ड हिमसेल्फ इंडिपेंडेंट। जो दौलत खान लोडी था वो उसका स्लेव था, तो वो उसमें से फ्री हो गया। ही इन्वाइटेड जहीरुद्दीन मोहम्मद, also known as the Babur, the ruler of Afghanistan, to invaded India। अफगानिस्तान का रूलर था बाबुर, वो निकला। In the first battle of पानीपत fought in the 1526। पानीपत का फर्स्ट बैटल था 1526 में स्टार्ट हुआ। बाबुर डिफीटेड एंड द किल्ड इब्राहिम लोडी। बाबुर था वो हार गया, और इसके बाद कौन आया? इब्राहिम लोडी। This ended the ruler of the Delhi Sultanate and the Mughal Empire was founded। और इसी तरह दिल्ली के मुगल एम्पायर थे, उसका एंड आया। ओके बच्चों, सो आई होप आज मैं इतना तक रखती हूँ। आई होप आप सबको कुछ भी डाउट या फिर क्वेरी हो तो आप हमें कॉल करके पूछ सकते हो। और आपको होमवर्क में ये लास्ट वाली डायनास्टी है, लोडी डायनास्टी, इसके ये 3 मेजर रूलर्स है, उसके बारे में आपको एक बार लिखना है। ओके, आई होप आप सबको समझ में आ गया है। टेक केयर।